स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, आज फिर से एक बार प्रभु की महान दया कृपा ने हम सब लोगों को ये मौका दिया है कि हम सारे मिलकर प्रभु के पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करें। कहाँ क्यों न हो, हम विश्वास भी तो करते हैं कि प्रभु ने हम सब लोगों को स्थिर रखा है, सुरक्षित रखा है। जहाँ कहीं पर भी है, एक दूसरों से दूर क्यों न हो, मगर प्रभु की रहम दिल सुरक्षा देने वाली नज़रों में हम सारे सुरक्षित हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के एक सुंदर विषय को हम ध्यान और मनन करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन आज आपके साथ और मेरे साथ बात करेगा। बहुत ही अच्छा विषय है जो कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग उसको ज़रूरी और हमें उसकी आवश्यकता है कि वो वचन मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही सामर्थ्य देने वाला वचन रहेगा। लिखा है कि हमारी सहायता, हमारी अगुवाई, हमारी मसलत हमें कहाँ से मार्गदर्शन होगा, कौन हमें अगुवाई करेगा, कौन हमें अच्छी सलाह देगा। और प्रभु के वचन में प्रभु का प्रिय बंदा दाऊद बहुत सुंदर भजन को गाते हुए कहता है। भजन संहिता 19 को हम उसके 1 से लेकर 15 वचन तक हम थोड़ा समय ध्यान और मनन करेंगे। देखिए, वहाँ पे लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। प्रभु के लोग, धर्मी लोग, जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग, उनके लिए ये बात बहुत अवश्य है, क्योंकि उनका आनंद प्रभु के वचनों में है, प्रभु के अच्छे कामों को करने में है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने में है, और वो आनंदित है। और फिर प्रभु का वचन कहता है, जो लोग आनंदित है वो भजन गाए, प्रभु की स्तुति करे। और प्रभु को ये भाता है, अच्छा लगता है कि मेरे लोग मेरे भजन, मेरे बारे में वाह वाह करते हैं, मेरे बारे में वो जानने लगे हैं कि मैंने ही उनके जीवन में कार्य किए हैं, मैं हूँ उनका रचनाकार हूँ। और प्रभु को ये बात बहुत अच्छी लगती है। प्रिय श्रोताओं, प्रभु की स्तुति करेंगे। आगे के वचन में बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है। हाँ, यहाँ पे मुझे और आपको रुकना है। प्रभु की ओर से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से, पवित्र शास्त्र बाइबल और उसके अंदर की सारे जो वचन हैं, वो उसके विषय में बंदा दाऊद कहता है कि परमेश्वर का, यहोवा का वचन सीधा है। इसका मतलब यहोवा के वचनों में मुझे और आपको कभी भी कोई गलत सलाह नहीं हो सकती है, कोई गलत हमें मार्गदर्शन नहीं हो सकता है, जिसके द्वारा हमें बेचैनी आ जाएंगी, जिसके द्वारा हम नाराज़ हो जाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग फंस जाएंगे, जिसके द्वारा कोई हमारा नुकसान होएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रिय श्रोताओं, प्रभु का वचन सीधा है। वो हमें एक ऐसे आनंद और खुशियों को देता है कि जिसकी हम मर्यादा नाप नहीं सकते। प्रिय श्रोताओं, बहुत ही प्यारा पवित्र वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है, सीधा है, और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आगे लिखा है, वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है, यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता है। देखिए, ये परमेश्वर के महान बड़े बड़े काम हैं, और ये सारी बातों का जो वर्णन पवित्र शास्त्र में हम जब पढ़ते हैं, तो प्रिय श्रोताओं, हमारी सलाह, हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम किस बात से परेशान हैं, ये सब कुछ अगुवाई अगर प्रभु करता तो बहुत अच्छा हो जाता। और प्रभु के वचनों में यही तो सारी बातें हैं। प्रभु का बंदा कहता है, इन वचनों के द्वारा मुझे इशारा मिलता है, इन वचनों के द्वारा मैं समाधान पाता हूँ, मैं कहीं कुछ करने जा रहा हूँ, प्रभु का वचन मुझे वहाँ पे रुका कर मुझे बड़े प्रेम से कहता है, तू ये कर या ये मत कर। प्रभु की स्तुति हो। आगे का वचन लिखा है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। ये ऐलान सब लोगों के लिए। प्रिय श्रोताओं,
ये कोई खास समूह, कोई जाति या कोई कोई विशेष लोग ऐसे ऐसे कोई कुछ ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता प्रिय श्रोताओं। ये वचन सबके लिए है, सभी लोगों के लिए, इस धरती पर रहने वाले सबों के लिए ये वचन है, सारे निर्मिति के लिए ये वचन है। और आगे लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। ये सारे सृष्टि का निर्माण उसी की ओर से हुआ है प्रिय श्रोताओं। उसने शब्द मात्र कह दिया और पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके कल्पनाओं में जो था वो सारा अस्तित्व में आया। देखिए प्रिय श्रोताओं, उसके शब्द में सामर्थ है। उसका शब्द हम जब सुनते हैं और हम भी उसके शब्द के अनुसार करने लगते हैं, हम भी उसके शब्द के जैसा हम भी पुकारते हैं, आज्ञा देते हैं, प्रिय श्रोताओं, हम जब उसके अनुसार चलने लगते हैं तो प्रभु का वचन हमारे भी जरिए कार्य करने लगता है। कितनी सुंदर बात है प्रिय श्रोताओं। आगे लिखा है, यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। हाँ, दूसरे किसी के भी कोई भी युक्तियां हो, प्रभु यहोवा परमेश्वर उसे व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर होगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेगी। प्रिय श्रोताओं, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया है। प्रिय श्रोताओं, हम कितने प्रभु के महान अनुग्रह दया कृपा से सुरक्षित है। कितनी आनंद की बात है कि प्रभु ने हमें चुन लिया है। आज भी अगर हम इन वचनों को सुन रहे हैं, इस मीडिया के द्वारा हम लोग प्रभु के चरणों में बैठकर हम लोग थोड़ा समय ध्यान और मनन कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो प्रिय श्रोताओं। प्रभु का वचन हमें कितना आनंद और समाधान देता है। प्रभु का वचन कहता है, वो लोग धन्य हैं, वो लोग धन्य हैं जो परमेश्वर ने बनाए हुए हैं और परमेश्वर ने बनाए करके वो समझने लगते हैं। मैं इस वचन को वापस पढ़ता हूँ। देखिए वहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया है। आप और मैं चुन लिए हुए लोग हैं प्रिय श्रोताओं। हम उसका समाज है, हम उसके पवित्र लोग हैं। आगे लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। हाँ, सब उसके सामने है प्रिय श्रोताओं। कुछ भी ऐसा उसके परे नहीं है, उससे छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ उसके सामने है। किसकी क्या युक्ति है, कौन क्या कल्पनाओं में है, कौन कौन से विचार में है, कौन क्या करने जा रहा है, किसने क्या करके आया है, प्रभु यहोवा सब कुछ जानते हैं प्रिय श्रोताओं। आगे लिखा है, वह उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। उसको मालूम है, उसको सब हमारी ज़रूरत, हमारे सारे विचार मालूम है। वो हमें अच्छी तरह से जानता है। और एक वचन हमको पढ़ेंगे, गिनती की किताब उसके 23 अध्याय के 19 वचन में बहुत सुंदर लिखा है कि ईश्वर मनुष्य नहीं है। हाँ प्रिय श्रोताओं, इन बातों को अच्छी तरह से जाने। ईश्वर मनुष्य नहीं है, ईश्वर है। निर्माणकर्ता यहोवा, सृष्टि को बनाने वाला बहुत महान है। उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसके बारे में हम किसी भी प्रकार से अंदाजा नहीं कर सकते प्रिय श्रोताओं। अगर पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पे एक बहुत सुंदर बात हमारे परमेश्वर के विषय में लिखी है कि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर से अगर मुझे और आपको सलाह मिलती है ना, तो निश्चय प्रभु के लोग जाने आज इस वक्त कि हम कभी फंसेंगे नहीं। उसकी सलाह, उसकी ओर से मसलत लेना हमारे लिए अच्छा है। उसकी युक्ति, उसकी योजना हमेशा स्थिर है, हमेशा निश्चित है। वो मनुष्य नहीं है। यहाँ पे फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, वहाँ पे लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ, आदमी इच्छा बदल देते हैं। आदमी अब कुछ कहेंगे, बाद में कुछ और कहेंगे, भूल भी जाएंगे। बोलते तो बहुत कुछ मगर बाद में भूल जाते हैं। मनुष्य और परमेश्वर में बहुत फर्क है प्रिय श्रोताओं।
प्रभु का वचन कहता है, मैं वापस इसे बार बार पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, और न वह आदमी है कि वह अपनी इच्छा को बदले। क्या जो कुछ उसने कहा वह उसे नहीं करेगा? एक प्रश्न है। और क्या वह वचन देकर उसे पूरा नहीं करेगा? प्रिय श्रोताओ, इसका मतलब ये है कि वो वचन देता है तो उसे वह पूरा करता है। वह उसने जो मुझे और आपको देने के लिए वायदा दिया है, उसके वचनों में जो उसने कहा है वह उसे पूरा करेगा, और वो पूरा करता है। और उसने अब तक मेरे और आपके जीवन में बहुत कुछ पूरा किया है। कई बार आप और मैं भूल जाते प्रिय श्रोताओं। हमने कई बार तो उसने दिए हुए और उसने मेरे और आपके जीवन में किए हुए उपकारों को याद भी नहीं किया। हमें मिलने के बाद हम भूल जाते प्रिय श्रोताओ। ये मेरा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव है। मगर परमेश्वर वैसे नहीं है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता प्रिय श्रोताओ। उसकी सलाह बहुत सही है, उसकी ओर से आने वाली मसलत सच्ची है, उसकी कही बातें बहुत हमारे लिए शांत और समाधान और आनंद देने वाली है। हमें कभी फंसने नहीं देगी उसकी बातें। और आज हम धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के द्वारा आप और मैं आशीषित हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में आप और हम हमेशा आखिर तक, जब तक हम हैं तब तक हम यहोवा की सलाह लेते रहेंगे, जिसके द्वारा हमारे परिवारों में, हमारे गांव में, हमारे देश में, हम जो पूरा समाज, हम सबों में प्रभु की शांति को हम महसूस करेंगे। प्रभु समाधान का प्रभु है, प्रभु शांति का प्रभु है। प्रभु गड़बड़ी वाला प्रभु नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो प्रभु है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। प्रिय श्रोताओं, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के वचनों के द्वारा आप सभी जो सुनने वाले और मैं खुद भी, हमारे जीवन में उसने शांति दी है, समाधान दिए है, और निश्चय हमारे कोई भी काम रुके हुए हैं, आज वो पूरा करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। बस इतना ही हम करें कि हमेशा उसकी ओर से हम सलाह चाहत रखें, उसकी ओर से मसलत की चाहत रखें, उसकी ओर से हमें अगुवाई होना चाहिए। इस प्रकार का मन में हमेशा इंतज़ार करते रहे कि खुदा मेरी रहनुमाई करेगा, खुदा मुझे चलाएगा, प्रभु मुझे लेकर जाता है, प्रभु मुझे लेकर आता है। धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हे निर्माण करता, सारे सृष्टि के मालिक, आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते हुए पवित्र आत्मा के प्रेरणा से सारी शुक्रगुजारी और तारीफ आपके नाम को देते हैं कि इन वचनों के द्वारा हम सबों को, हमारे सुनने वाले सारे प्रिय श्रोताओं को आपने आशीषित कर दिया है, क्योंकि आपकी सलाह गलत नहीं हो सकती है। आपके इरादे हम मनुष्यों के लिए नेक है। आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले सभी प्रिय श्रोताओं को आपने इन वचनों के द्वारा छुआ है, और उनकी जो हर प्रकार की जो बंधुआई की अवस्था है उनसे आपने दूर की है, और आपने उनको शांति, समाधान दिया है। धन्यवाद करते हैं, और सारी आदर महिमा आपके नाम को देते हुए हमने इस प्रार्थना और आज के ध्यान मनन में जो कुछ भी कहा है, हमारे निर्माणकर्ता ने उसे ग्रहण किया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा सर्क सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।